पथ रेखा के पीछे रहेंगे। ध्वजमंडल के पास खड़े इनके भी सूचना है, बराबर है सबके लिए। जिनके पास पैंट नहीं है, किसी के पीछे से जो भी स्वयंसेवक आ रहे हैं पहले मंच की दाईं तरफ स्थान पूरा करें। दाईं तरफ आइए। अब एक बार सभी अपनी कमीज की बाजू कोहनी से ऊपर तक फोल्ड करेंगे। कोहनी से ऊपर तक फोल्ड करना है। सभी बंधु अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेंगे। ये सूचना बदले सारा जग जयकार करेगा। हमें सरल प्रहलाद समझ कर सतत तर्जना जो देते हैं। तो वहां से महात्मा निकल रहे थे। उस आदमी को पूछा, भैया क्यों रो रहे? उसने कहा, क्या करें महाराज जी, ऐसा नहीं है, बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, घर में सब रो रहे हैं भूख के मारे, मैं उनको खिला नहीं सकता, मुझे वो देखा नहीं जाता और मर भी नहीं सकता क्योंकि उतना धैर्य नहीं है, तो रोने की सिवा मेरे हाथ में क्या है? तो महात्मा जी ने कहा, भाई रोते क्यों हो? ये नदी, तो बोले नदी के किनारे ही तो रो रहा हूँ, इसमें भी पानी नहीं है, कम से कम डूब के मर जाता है। अब ऐसी बात नहीं, इसमें पत्थर ही पत्थर है, लेकिन उसमें एक पत्थर पारस का है, वो ढूंढ लो। पारस का पत्थर वो होता है जो लोहे से लग जाए तो लोहा सोना बन जाता है। तो एक पत्थर ढूंढ लो, तुम्हारा दारिद्र्य दूर हो जाएगा। इसको बड़ा आनंद हुआ कि चलो उपाय मिल गया, महात्मा जी ने बताया है, तो अविश्वास का तो कोई कारण नहीं। इसलिए घर में जाके लोहे की सींग लेके आया, नदी के पाट में खड़ा हो गया और एक एक पत्थर उठाना, लोहे की सींग को लगाना, देखना हुआ कि नहीं हुआ, फेंकना, दूसरा उठाना, ऐसा उसका शुरू हो गया। उठाओ, लगाओ, देखो, फेंको। लाखों करोड़ों पत्थर होंगे नदी में, एक ढूंढना है तो 1000, 2000, 10,000, मालूम नहीं कितने हजार पत्थर उठाना, लगाना, देखना, फेंकना, यही चला। तो आदत हो गई, परिश्रम भी भूल गया, धूप भी भूल गया, पसीना से तर था, कोई भान नहीं, बस एक ही धूल, उठाओ, लगाओ, देखो, फेंको, उठाओ, लगाओ, देखो, फेंको। अब कभी उसके हाथ में वो पत्थर आ गया, उसने उठाया, लगाया, देखा, वो तो सोने की बन गई थी सीख, लेकिन विचार बंद हो गया था, आदत से काम हो रहा था, इसलिए उठाओ, लगाओ, देखो के बाद फेंको का नंबर आता है, तो उसने वो पत्थर फेंक दिया, दूसरा उठाया, चलते रहा, उठाओ, लगाओ, देखो। बीच में एक बार ठोकर लगी, गिर गया, तो एकदम सोचा उसने, क्या करना था, वो पत्थर देखता है तो सीख सोने की बन गई। वो कहाँ से पत्थर उठाया, कहाँ फेंक दिया, कुछ पता नहीं। इतना सारा परिश्रम पानी में भी नहीं गए, नदी में पानी ही नहीं था, व्यर्थ हो गया। ऐसे दीर्घ काल तक हम काम करते हैं तो उसके पीछे विचार क्या है?